हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ गोविंद सिंह। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके सामने मेरे गिटार कोर्स का फर्स्ट लेसन लेके आ रहा हूँ फॉर बिगनर्स। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द लेसन। ऑलराइट, सो इस लेसन का नाम है नो योर गिटार। पहली चीज़ जो आपको गिटार के बारे में मालूम होनी चाहिए कि ब्रॉडली हम गिटार को दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है अकूस्टिक, जो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक अकूस्टिक गिटार है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये येलो कलर का। सो ये ब्रॉडली अकूस्टिक और इलेक्ट्रिक गिटार्स में क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद में गिटार के पार्ट्स के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। तो जनरली गिटार के तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हेड कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसको हम नेक कहते हैं। एंड दिस पार्ट हियर ऑन द बिलो, इसको हम कहते हैं गिटार की बॉडी। सो हेड, नेक एंड बॉडी। चलिए क्विकली हम एक एक पार्ट के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। सो ये जो हेड है, यहाँ पे हमें ट्यूनिंग कीज़ मिलती हैं। सो जितनी आपकी स्ट्रिंग्स होंगी, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी, उतने कीज़ होंगे। अगर 6 स्ट्रिंग है तो यहाँ पे 6 कीज़ होंगे, 7 स्ट्रिंग है तो 7 होंगे, 4 स्ट्रिंग है तो 4 होंगे। तो उस हिसाब से होगा। टॉकिंग अबाउट द नेक, नेक वो प्लेस होती है जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग्स रन करती है फ्रॉम बॉडी टिल द हेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेटल लगाई गई है ऊपर से नीचे डिवाइड कर रही है हमारे नेक को हर जगह। इनको कहते हैं हम फ्रेट्स। सो ये जो हैं, ये हमको एक एक टोन या पिच को टच करने में हेल्प करती हैं। सो वी कम टू नो कि ओके, ये गिटार पे कितने फ्रेट्स हैं और कितने नोट्स के वेरिएशन एक एक स्ट्रिंग पे निकल सकते हैं। कमिंग टू द बॉडी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गिटार का ब्रिज है। ब्रिज से जनरली तारें लगाई जाती हैं एंड ऑल दिस वायर्स आर पुल्ड फ्रॉम द ब्रिज। एंड यहाँ पे ये नट होता है नेक के आगे। तो इस नट के थ्रू यहाँ पे ग्रूव्स होते हैं, वो ग्रूव से पार करके फिर हम ये ट्यूनिंग कीज़ के अंदर डालते हैं इसे और फिर टाइट करते हैं। क्लॉकवाइज टू टाइटन, एंटी क्लॉकवाइज टू लूजन। क्लॉकवाइज टाइट करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज लूज करने के लिए। राइट, चलिए क्विकली हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं, लाइक ये 6 स्ट्रिंग स्टैंडर्ड गिटार है, तो इन स्ट्रिंग्स के नाम क्या होते हैं। एक बहुत ही फेमस एक्रोनिम चलती है विच इज़ एडी 8 डायनामाइट गुड बाय एडी। सो वो स्ट्रिंग्स के नाम याद करने के लिए बहुत हैंडी है। सो वी विल फॉलो द सेम। मैं कुछ नया री इन्वेंट नहीं करूँगा। सो एडी, 8, डायनामाइट, गुड बाय एडी। ई, ए, डी, जी, बी, ई। राइट, ग्रेट। तो चलिए गिटार के बारे में तो हमें कुछ पता चल गया कि गिटार के हेड और नेक, बॉडी, स्ट्रिंग्स एंड नट्स एंड ट्यूनिंग कीज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे पिकअप्स हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि ये एक इलेक्ट्रिक गिटार है, तो इसे पिकअप की ज़रूरत पड़ती है ताकि जब ये एम्प से कनेक्ट हो तो हम इसकी जो वॉइस है वो एम्पलीफाई होके सुन सकें। अदरवाइज़ नॉर्मली अगर हम इसे बजाएंगे तो उतना साउंड नहीं आएगा। अगर हम अकूस्टिक गिटार की बात करें तो अकूस्टिक गिटार में साउंड होल होता है जो खुद से ही साउंड जनरेट करने की क्षमता रखता है। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इसमें साउंड ज़्यादा है बिना प्लग इन किए हुए। ऑलराइट, नाउ हमारे गिटार के पार्ट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गए हैं। We'll talk about the pick, alright? And second thing, गिटार को हमें होल्ड कैसे करना है। तो जब हम बैठते हैं एक गिटार को बजाने के लिए, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन जो होती है वो ऐसी होती है कि हम अपनी बॉडी को लेफ़्ट की तरफ टर्न कर लेते हैं।
सो मैं स्ट्रेट ऐसे बैठ के आपके सामने फेस करके ऐसे गिटार नहीं बजाऊंगा, बल्कि मैं थोड़ा ऐसे टर्न हो जाऊंगा अपने लेफ़्ट की तरफ। एंड दिस अप्लाइज ओनली फॉर पीपल हु आर राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड के लिए ऑपोजिट हो जाएगा। सो मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाऊंगा, टिल्ट हो जाऊंगा। एंड गिटार जब मैंने पकड़ी हुई है उसको मैं रेस्ट करूंगा अपने राइट थाई पे, ये कर्व। एंड मैं गिटार को स्ट्रेट अपने बॉडी के पास लेके आऊँगा, वर्टिकल। यहाँ मैं एक चीज़ का ख्याल रखूँगा कि गिटार ऐसे टिल्ट नहीं होनी चाहिए मेरी बॉडी की तरफ, या फिर ऐसे आगे की तरफ लीन नहीं होनी चाहिए। तो ये जितना हो सके स्ट्रेट रहनी चाहिए। सो ये मेरे थाइस पे रेस्ट कर रही है, जैसा आप देख रहे हैं। एंड उसके बाद में मैंने अपने अपर आर्म से इसके बॉडी को पकड़ रखा है, ताकि मैं इसे एक बैलेंस रख सकूं। इवन इफ आई हैव बोथ माई हैंड्स अवे फ्रॉम इट, आई कैन स्टिल हैव अ ग्रिप आउट हियर, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द पिक, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हम पहली बार बजा रहे हैं गिटार, तो हम ये नहीं सोचें कि ओके ये पिक है तो इसे कैसे भी पकड़ लिया और बजाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो एक गलत हैबिट है या बैड हैबिट है, वो अगर हमने एक बार पकड़ ली और फिर उसको ही प्रैक्टिस कर लिया शुरू शुरू में, तो उसको अनलर्न करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जब पहली बार चीज़ें शुरू करें तो हम उसे सही तरह से करें। सो जनरली मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो सामने पॉइंट करें। इस तरह से मैं थोड़ा टिल्ट कर लेता हूँ ताकि आप देख पाएँ। एंड ये जो पिक है इसको मैं इस पर रेस्ट कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस। ओके, ये मेरी फिंगर है, उस पर ये पिक रेस्ट हो गई। उसके बाद में मैं मेरी फिंगर को राइट एंगल पे इंटरनल टूवर्ड्स माई सेल्फ मोड़ रहा हूँ, ओके। एंड उसके ऊपर मैं थंब रख रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। सो इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे बस अराउंड 3 to 4 mm का बाहर ऐसे दिखेगा प्रोट्रूडिंग एंड, जिससे मैं पिक करूँगा। अगली चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है, एक बार फिर बता देता हूँ। इंडेक्स फिंगर, उसके ऊपर पिक को रेस्ट कीजिए, ओके, लाइक दिस। इसको टर्न कीजिए टूवर्ड्स योर बॉडी और थंब को उसके ऊपर रेस्ट कीजिए, ओके। एंड ये 3 फिंगर्स खोल दीजिए। सो दिस वे, दिस इज हाउ इट विल लुक, राइट। अब जब मैं इसे पिक कर रहा हूँ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये जो 3 फिंगर्स हैं उसे खुला रखूँ, या मतलब ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट रखूँ एकदम ऐसे, बट फ्री रखूँ, ताकि वो मेरे स्ट्रिंग्स से टकराए नहीं। अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे रखूँगा और इसको पिक करने की कोशिश करूँगा, तो ये जो इंटरनल पार्ट है मेरी उंगलियों का, ये डेफिनेटली स्ट्रिंग से टच करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ यू hold your guitar, and this is how you hold your pick, and this is how you pick, right? उम्मीद है आपको ये मेरा पहला लेसन बिगनर्स के लिए अच्छा लगा होगा। एंड जल्दी मिलते हैं सेकंड लेसन पे, जहाँ मैं आपको और सारी बातें बताऊंगा। थैंक यू।